सरहदी कशीदगी के बाद पैदाशुदा हालात के बीच ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सदर व वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की हिदायत पर एक आला सतह डेलीगेशन रजौरी व पुंछ अजला के सरहदी इलाकों में भेजा है। इस डेलीगेशन में कुल 5 पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, जिन्होंने बीते कल पुंछ जिला का दौरा किया, जबकि आज ये लोग राजौरी पहुंचे। राजौरी पहुंचने पर डेलीगेशन के मेंबरान ने शेलिंग से मुतासिर कुछ एक इलाकों का दौरा किया और इसके साथ साथ राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचकर उन मरीजों के साथ भी मुलाकात की जो कि शेलिंग के दौरान जख्मी हुए थे। इसके साथ साथ इन लोगों ने जीएमसी राजौरी के डॉक्टर्स के साथ भी बात की व मरीजों को दी जा रही सहूलियात का जायजा लिया। आपको बताते चलें कि इस डेलीगेशन में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, जिनमें ड्रेको ब्रेन एमपी, मोहम्मद नदीमुल हक चीफ विप राज्यसभा, मनास रंजन बुनिया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, राज्यसभा में पार्टी की डिप्टी लीडर सगारिका घोष व राज्यसभा की एमपी ममता ठाकुर शामिल हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का मजीद ये भी कहना है कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हुकूमत कोई ठोस पेशरफ्त नहीं कर रही और इन लोगों का सही से ख्याल नहीं रखा जा रहा। और इनने 2 रोज़ा दौरे के दौरान ये पाया है कि सरहदी आबादी को अपने हाल पर छोड़ा गया है और ये लोग कौमी सतह पर इस चीज़ को उजागर करेंगे। बीएमसी में पहुंचे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वो इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो बात करूँ तो उनके साथ आजाद डॉक्टर मानस multiple sclerosis or chest and these are the broad big thing we have two patients of orthosis. Other patients they are and also sir, this is the patient. He was having a splinter injury in the axilla. We removed the splinter. This is splinter, ma'am. You can look the size of the splinter. This is splinter. Yes, yes. Where was it? Where was this? In the axilla. In the axilla. And he is lucky he has survived the limb has survived. This is amputated and there is one fracture here of radius bone. Oh? Radius bone. There are 2 bones. This bone is. ठीक है, अभी ठीक और इसका भी यही काम करता था, पूरी फैमिली डिपेंडेंट है और ये एक कमाने वाले हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। This patient has deep. She is from Punch and she had degloving injury over both thighs. And when we are she was just outside. She's already losing weight, No. She will be fine. She will be fine. When degloving injury, only skin and muscles they are. Skin and soft tissue wounded. When she came, this was wound was on her side. We have debrided it multiple times and we have applied some machines to make it infection free. Thank you, doctor. So we were all here when
that thing was happening. You were in the outside in the hospital. Before the water. यहाँ नहीं हुआ सर, कुंच में होता था, जोगी में फर्स्ट टाइम हुआ। Your doctor did splendid, excellent. Actually, Manuel, I could not see clearly. So I seek your apology to hear diagnosis in front of you. Sir, I will brief you. यहाँ 7 मई को शेयरिंग शुरू होती है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर सभी थे, लेकिन राजौरी टाउन वाज टेकन ऑन 10th of सुबह 5 बजे यहाँ to your entire team here in the hospital. so nice, Thank you for a professional, so nice. committed. Thank you. We have a doctor here. He's also in our delegation, Dr. Manas Bhuiya. Thank you so much. Thank you so much. That's all we can say. Right? Thank you. 5 प्रतिनिधि के दल, हमारे लीडर डेरिक ओब्रायन, हमारे लीडर मोहम्मद नदीम उल हक, श्री मानस भुइया, श्रीमती ममता ठाकुर, मैं सागरिका घोष, हम 5 प्रतिनिधि मंडल यहाँ आए हैं देखने के लिए कि बॉर्डर विलेजेस में जो लोग उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो मुश्किलें हैं, इनको देखने के लिए आए हैं, उनका दुख बांटने के लिए आए हैं। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि ये लोग जो बॉर्डर विलेजेस में हैं, जो लगातार क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के शिकार बन रहे हैं, जो लगातार क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का सामना कर रहे हैं, ये बेटर प्रोटेक्शन इनका बेटर प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? ये सुरक्षित क्यों नहीं है? इनके पास बंकर्स क्यों नहीं है? इनके पास चिकित्सा सहायता क्यों नहीं है? क्योंकि ये हैं वो लोग जो हर दिन क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान शेलिंग का शिकार बन रहे हैं। हमने देखा इम्तियाज़ अहमद है, अस्पताल में लेटे हुए हैं, उनके हाथ बर्बाद हो गए हैं। वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किस तरह से नौकरी करेंगे? किस तरह से अपना परिवार को पालेंगे? हमने 14 साल की अरफा को देखा। अरफा जो उसकी टांग ख़राब हो चुकी है, वो कैसे कूदेगी, कैसे खेलेगी, कैसे स्कूल जाएगी? ये जो दुख भरी कहानियाँ हैं, इनको हम देश के सामने रखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने भी रखेंगे कि जो बॉर्डर एरिया में जो लोग हैं, जो बॉर्डर एरिया के जो और हर समुदाय के लोग यहाँ हैं। ये इसमें धर्म जाति कुछ नहीं है, हर समुदाय के लोग लगातार क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के शिकार बन रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का सामना कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा असुरक्षित क्यों है? ये हमने देखा है। हमारे सबके दिल टूट गए हैं इनकी पीड़ा देख के, इनका दुख देख के। और हम यहाँ आए हैं उनका दुख बांटने के लिए, पीड़ा बांटने के लिए। और अगर हमसे कोई भी सहायता अगर हम दे सकें तो हम देंगे। जम्मू कश्मीर सरकार जो भी कदम उठाएगी इनकी सहायता के लिए, हम उनके साथ देंगे और इनके दुख बांटेंगे, पीड़ा बांटेंगे। डॉक्टर इरफान, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर ज़ुबैर, डॉक्टर भट्टी, ये जो डॉक्टर्स हैं ये हमारे फ्रंट लाइंस में खड़े हैं। 26 घायल यहाँ आए थे, 3 थे जो ब्रॉड डेड थे, और उनको इलाज करना, उनकी चिकित्सा करना, उनको ठीक करना, ये हम डॉक्टर्स ने किया है। इनको हम सल्यूट करते हैं, इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने सबसे लाचार जानों को बचाया। We, the 5-member delegation of public representatives from Bengal, Mr. Derek O'Brien, Mr. Mohammad Nadeem ul Haq, Mr. Manas Bhuiya, Ms. Mamta Thakur, myself Sagarika Ghosh, we have been here in the border areas for the last 2 days. Yesterday we were in Poonch, today we have come to Rajouri. We are at GMC Hospital Rajouri, and we are seeing the human cost of what has happened over the last weeks, how it is the border villages, the border communities, the people living right on the border of our country who are the most vulnerable, and they are also the most neglected. Today we have come to GMC Rajouri to see the story, to see the patient Imtiaz Ahmed. He has lost his hands. He was a laborer. He cannot work anymore. He cannot earn anymore. He has 3 small children. He is helpless because of the injuries he has suffered.
We have seen 12-year-old Rafia, who is lying in bed with one leg completely damaged because she cannot run anymore, she cannot go to school anymore. These are the human tragedies that we are seeing firsthand in the border areas of Rajouri and Poonch. We have come to give our condolences, our sympathy, our empathy, and we've come to share love. We've come to share our full-hearted love for all the people here. Why have they been neglected? Why are they not better protected? Why they, who are defenseless and on the front lines of the cross-border shelling, why have these innocents had to suffer these kind of injuries? Our heart is broken. Today our collective hearts are broken. We have come here, we return with broken hearts to see the suffering of the people here. We are here to offer any help we can and any cooperation we can with the state government of Jammu and Kashmir. You mentioned about the Hindi. suffering In Hindi. Let us finish in Hindi first, then. আমরা 5 প্রতিনিধি দলের সদস্য পশ্চিম বাংলা থেকে আমাদের নেত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা এখানে এসেছিলাম। আমরা কয়েকদিন ধরে এখানে বর্ডার এরিয়াগুলো ঘুরছি। গতকাল পুঞ্চে ছিলাম, আজকে রাজৌরি। ভয়াবহ ঘটনা। এখান থেকে বর্ডার খুব কম দূরত্বে। পুঞ্চেও আমরা দেখেছি আক্রমণ, সেলিং। রাজৌরিতে দেখলাম মিস্টার থাপা, এডিসি, হি ওয়াজ ব্রট ডেড ইন দ্য হসপিটাল। 3 জন এখানে মারা গেছেন, একটি শ্রমিক, একটি বাচ্চা মেয়ে, তাদের পা গেছে, হাত গেছে। এবং আমাদের ডক্টরস টিম, ডক্টর ভাট্টি প্রিন্সিপাল, যিনি চার্জ নিয়েছেন কয়েকদিন আগে, ডক্টর জাভেদ, ডক্টর জুবেদ, ডক্টর ইরফান, দে ডিড এক্সিলেন্ট জব অন মেডিকেল গ্রাউন্ড। আমি নিজে ডাক্তার, আমি বুঝতে পেরেছি আমাদের ডাক্তারবাবুরা এখানকার হাসপাতালে তাদের নিজেদের জীবনের আশঙ্কাকে দূর করে রুগীদের সেবা করেছেন এবং বাঁচিয়েছেন। 26 জন এসেছিলেন, তার মধ্যে 3 জন ব্রড ডেড। আমাদের অত্যন্ত ব্যথা নিয়ে, কষ্ট নিয়ে আমরা দেখছি, ঘুরছি, জানার চেষ্টা করছি। শুধু এই কথাটাই আমাদের মনে হচ্ছে যে বর্ডার এরিয়ার গ্রামগুলোতে আগে আক্রমণ করত পাকিস্তান সেলিং, এখন তো টাউনে আর সিটিতে এরা হিউম্যান লাইফের ওপরে আক্রমণ করছে। আমরা ব্যথিত, দুঃখিত, মর্মাহত, আমরা গভীর বেদনা নিয়ে আমরা সব দেখছি। আমাদের ভালোবাসা, আমাদের সহমর্মিতা, আমাদের ডাক্তারবাবুদের প্রতি স্যালুট অ্যান্ড অভিনন্দন আমরা দিচ্ছি। আপনারা মিডিয়ার ভাইরা, আপনারাও দেখছেন। আমাদের মানুষকে বাঁচাতে হবে, মানুষের পাশে থাকতে হবে। দিস ইজ আওয়ার কজ। এবং আমরা সমস্ত ঘটনাগুলো নিচ্ছি, আমরা তাদের পাশে আছি। এখানকার মানুষকে এই কথাটাই বলতে চাই, উই আর উইথ দেম। আমরা সবকে সাথ হ্যাঁ, আমরা সবাই তাদের সঙ্গে আছি। आप एक डेलीगेशन के साथ यहाँ पे आए थे, जो टीएमसी का डेलीगेशन है, कहाँ का इस डेलीगेशन ने विजिट किया? देखिए, मैं सबसे पहले पीर पंजाल की तरफ से ममता जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ममता दी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो अपना डेलीगेशन जो उनका यहाँ पे आया, जिसमें डायरेक्ट साहब जो हेड कर रहे थे, जिसमें उनके एक ऑनरेबल मिनिस्टर थे और 4 MPs थे। उन्होंने पुंछ के सारा बॉर्डर इलाका जो है वहाँ पे विज़िट किया। रजौरी का जो है उन्होंने जहाँ जहाँ पे शेलिंग हुई थी, जहाँ जहाँ कीमती जानें हमारी गई, वहाँ पे विज़िट किया। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं अपनी तरफ से और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और जो मेंबर्स आए थे उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। डॉक्टर्स की टीम जो रजौरी GMC में है और पुंछ के अंदर जो टीम है, पुंछ के CMO साहब और यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट साहब, इनकी टीम की डॉक्टर्स की खास करके बहुत बड़े एफर्ट्स रहे इस एरिया को बचाने में, लोगों को बचाने में। जैसे रजौरी में बताया इन्होंने कि इन्होंने बेसमेंट में
एक वार्ड जो है इमरजेंसी तैयार किया था कि ज़्यादा अगर डिज़ास्टर उसमें क्या हो। तो कुल मिला के एक मुश्किलात तो ज़रूर हैं कि रजौरी पुंछ में डॉक्टर्स की एक शॉर्टेज है, उसको पूरे करने के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है। अभी परसों श्रीनगर में जो हमारी मीटिंग हुई उसमें भी यही इशू हमने टेकअप किया कि डॉक्टर्स जो है उनकी शॉर्टेज है। पुंछ रजौरी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है शॉर्टेज है। हमारे जो पेरिफेरीज़ की PHCs हैं वहाँ पे भी शॉर्टेज है। और जिन लोगों की जाने गई थापा साहब जैसे ग्रेट जो विजनरी लीडर थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी बहुत ही कंट्रीब्यूशन थी इस जंग में। उससे पहले गरीब आदमी का काम करने की हमेशा कोशिश करते थे और हमेशा लगे हुए रहते थे। कम बात करते थे लेकिन काम बहुत करते थे। उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और भगवान अल्लाह उनके घर वालों को जो है शक्ति दे, हिम्मत दे कि वो इस गम से निकल सकें और अब इस दुख में बाहर निकल सकें। मैं आखिर में फिर से ममता दीदी जी का ख़ास करके शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी जम्मू कश्मीर में कोई मुश्किलात आई उन्होंने अपना डेलीगेशन यहाँ पे भेजा। आज डेलीगेशन यहाँ से रजौरी से वापस जा रहा है और मुझे बहुत दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे इस दुख में हमारे साथ यहाँ आए और पुंछ रजौरी के लोग जो हैं उनको भी ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं उनकी भी पूरी कोशिश है कि इस बॉर्डर इलाके को जो है अपग्रेड किया जाए और आगे लेके जाया जाए।